दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपने सिलेबस का चौथा बिंदु यानी कि यूनिट 4, जिसके अंदर अपने को जानना है, अपने को पढ़ना है बौद्ध धर्म। 4-5 धर्म के बारे में दिया हुआ है, जिसमें बौद्ध धर्म का मेनली पढ़ना है, केंद्रीय रूप से बौद्ध धर्म को जानना है। इसके साथ ही अपने को वैदिक धर्म, जैन धर्म, वैष्णववाद, शैववाद यानी जो सनातन धर्म के अंदर या हिंदुइज्म के अंदर जो दो परंपराएं चली, वैष्णव परंपरा और शैव परंपरा, उन दोनों के बारे में जानना है। मुख्यतः अपने को बौद्ध धर्म के बारे में जानना है। तो इसके लिए अपन आगे चलते हैं, पढ़ते हैं इसको। सबसे पहले अपन जानते हैं बौद्ध धर्म के बारे में। बौद्ध धर्म ये शुरू हुआ लगभग 5वीं-6वीं शताब्दी ईसा पूर्व है। उस समय इस धर्म के प्रणेता हैं वह है महात्मा बुद्ध। महात्मा बुद्ध के द्वारा ये धर्म शुरू किया गया है। तो अपन सबसे पहले जानते हैं महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में या उनके जीवन परिचय देखते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में उत्तरी बिहार स्थित कपिलवस्तु गणराज्य के शाक्य वंशीय क्षत्रिय कुल में हुआ। इसके अंदर अपन देखते हैं कि उस समय बिहार में या उत्तरी बिहार में गणराज्य चला करते थे। जैसा कि अपन ने दूसरे चैप्टर में जाना था कि गण और संघ नाम की दो शासन की इकाइयां चलती थी, जहां ओलिगार्की या समूह शासन होता था। उसी में कपिलवस्तु भी था अपना। तो वहां पर महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। इनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था, पिता का नाम सुधोधन और माता का नाम मायादेवी था। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी अपन जानते हुए चलते हैं। अपन आगे देखते हैं कि सिद्धार्थ राजा के क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, तो उनकी एक 16 वर्ष की उम्र में ही यशोधरा नाम की राजकुमारी से विवाह करा दिया गया और उन्हें क्षत्रिय वंश की जो शिक्षा दीक्षा होती थी वह सब दी गई। लेकिन सिद्धार्थ का मन इस संसार में लगा नहीं और वे 26 वर्ष की आयु में संपूर्ण राज्य वैभव को छोड़कर ज्ञान की खोज में ज्ञान की खोज में निकल गए। और उन्होंने संसार के इस दुख दर्द को देखकर जाना कि ये संसार दुखमय है और इसको त्याग देना ही बेहतर है। तो वे इसके लिए अपना घर छोड़कर निकल जाते हैं। और इस घटना को बौद्ध साहित्य में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। यानी अपने को ये एग्जाम में आ सकता है कि बुद्ध के घर छोड़कर जाने की घटना, बुद्ध का ज्ञान प्राप्त हुआ वो, और बुद्ध का जो निर्वाण का है उसे क्या क्या कहा गया है। इस तरह आपको ध्यान रखना है कि बुद्ध जब ज्ञान की खोज में घर से निकलते हैं तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। आगे चलते हैं, अपन देखते हैं कि बौद्ध धर्म के बारे में क्या क्या है। महाभिनि महाभिनिष्क्रमण के उपरांत लगातार 7 वर्ष तक वे सन्यासी का जीवन व्यतीत करते रहे। ज्ञान की खोज में लगातार उन्होंने 7 वर्ष तक सन्यासी का जीवन व्यतीत किया। इसके अंदर वो ज्ञान की खोज में लगे रहे। इस प्रक्रिया के दौरान वे बहुत सारे आचार्यों से मिले। उसमें से 2 का नाम अपने सिलेबस में दिया हुआ है और अपन यहाँ अपने को याद रखना है कि उनका एक का नाम है आलार कालाम, ये एक ही नाम है, 2 नाम नहीं है। दूसरा है उद्रक रामपुत। इन दोनों आचार्यों के पास एक ज्ञान के लिए गए, ज्ञान की खोज में कि भाई जीवन का लक्ष्य क्या होता है, व्यक्ति के जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। ये सब बातें थी जो इन्हें लगती थी कि मुझे जाननी है और इनके बारे में ये इनके मन में उत्कंठा उत्सुकता रहती थी जानने की। तो ये दोनों आचार्य भी इनकी इस ज्ञान पिपासा को शांत नहीं कर पाए। तो उन्होंने फिर ध्यान लगाने का निश्चय किया कि भाई मैं ध्यान लगाऊंगा और खुद ही पता करूंगा कि क्या होता है, जीवन का अंतिम उद्देश्य या क्या होना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने ध्यान लगाने का निश्चय किया। वे बोध गया आए और बोध गया में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान की अवस्था में बैठ गए। वहां उन्होंने शरीर को कष्ट देकर ध्यान लगाने का निश्चय किया था। 7 दिन तक ध्यान मगन रहने के पश्चात वैशाख पूर्णिमा के दिन उन्हें आंतरिक ज्ञान का बोध हुआ। तभी से वे बुद्ध कहलाए। इससे पहले इनका नाम है सिद्धार्थ गौतम। गौतम इनकी मतलब महाप्रजापति गौतमी इनकी धाय माया मौसी थी। तो इनकी जन्म के पश्चात इनके माता जी की मृत्यु हो जाती है। तो इनकी मौसी ने पाला था या दाई माँ कह लें, उसकी वजह से इन्होंने अपना नाम गौतम रखा था और बचपन का नाम था सिद्धार्थ गौतम। जब इन्हें बोध गया में आंतरिक ज्ञान का प्राप्ति हो गई, तब से ये बुद्ध कहलाए जाने लगे। बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी व्यक्ति।
पीपल का वह पेड़ जिस पेड़ के नीचे इन्होंने ध्यान लगाया था, उसे आज हम बोधि वृक्ष वृक्ष के नाम से जानते हैं और ये बोधि वृक्ष के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अपने को ध्यान रखना है कि पीपल के उस पेड़ को क्या कहा जाता है, बोधि वृक्ष, और वो था कहाँ पे, बोध गया में। बोध गया में इन्हें ध्यान किया, जहाँ इन्हें आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति हुई, और यह था वैशाख पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चलते हैं आगे। ज्ञान प्राप्त होने के पश्चात सबसे पहले बोध गया में ही बुद्ध ने अपने ज्ञान का उपदेश दिया। और जो ज्ञान का सबसे पहला उन्होंने उपदेश दिया था वो दो बंजारे थे। उनका नाम था, एक तपस्सु और एक का नाम है मलिक। ये दो बंजारे थे जिन्हें इन्होंने ज्ञान दिया सबसे पहले। यानी कि प्रवचन दिए वो कि भाई जीवन का उद्देश्य क्या होता है, व्यक्ति का जन्म मरण का चक्र क्या होता है, व्यक्ति के पुराने कर्मों का इस जीवन पे क्या असर पड़ता है, या इस जीवन के कर्मों का, इस प्रकार की बातें जो कि अपन मान सकते हैं कि फिलोसफिकल बातें होती है जीवन के बारे में, वो बातें बताई इन्होंने। इसके बाद बुद्ध अपने ज्ञान एवं विचारों को जन साधारण तक पहुंचाने के उद्देश्य से निकल पड़े और सबसे पहले सारनाथ पहुंचे। तो उन्होंने पहला जो उपदेश है वो तो दो बंजारों को दिया, लेकिन वैसे अपने सवाल आता है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। तो एक बड़ी सभा को जो उपदेश दिया था वो सबसे पहले सारनाथ में दिया था। और जहां इन्होंने ये अपने ज्ञान था, इन्होंने ज्ञान प्राप्ति की थी, जो आंतरिक ज्ञान प्राप्त हुआ था, इस ज्ञान की जब उन्होंने धर्म के रूप में शिक्षा दी, तो यह घटना बौद्ध साहित्य में या बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जानी जाती है। जैसे पहले मैंने आपको महाविनिष्क्रमण बताया, अब धर्म चक्र परिवर्तन है। ये घटनाएं आपके एग्जाम में सीधी सीधी आ सकती है, तो आपको ध्यान रखना है। अंत में वे जीवन भर ज्ञान देते रहे और लोगों को शिक्षा दीक्षा दी, सदाचार, अच्छा जीवन कैसे जिया जाए, और बिना दुख के संसार में किस तरह रह सकते हैं, या संसार में रहते हुए सांसारिक सुखों को भोगते हुए भी व्यक्ति किस तरह निर्वाण या मोक्ष प्राप्त कर सकता है, ये सब उन्होंने जनता के बीच में ज्ञान दिया और ये सदाचार की बातें फैलाई। अंत में 80 वर्ष की आयु में 483 ईसा पूर्व यानी 483 BCE बिफोर कॉमन एरा, गोरखपुर के समीप कुशीनगर में इनकी मृत्यु हो जाती है। कुशीनगर नाम का जगह है जहां से महात्मा बुद्ध ने या गौतम बुद्ध ने अपना शरीर त्याग दिया। और बुद्ध के शरीर त्यागने की घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। निर्वाण का मतलब यहाँ बौद्ध साहित्य में मोक्ष प्राप्ति से होता है, और भगवान बुद्ध का यानी महात्मा बुद्ध का जो मोक्ष प्राप्ति या शरीर त्यागने की घटना उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। ये अपने को याद रखना है। अब आगे चलते हैं कि बौद्ध धर्म की फिलोसफी क्या है। इसमें अपन देखते हैं सबसे पहले कि बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य हैं। आर्य सत्य यानी कि ये 4 बातें हैं जो जीवन में फिक्स है या सत्य है, तथ्य है। तो ये बौद्ध धर्म में चलता है, महात्मा बुद्ध के द्वारा दिया गया है। इसमें सबसे पहला है कि संसार दुखमय है। भगवान बुद्ध कहते हैं कि ये संसार दुखों से भरा हुआ है और इसमें पल पल पग पग पर दुख है। और इन्होंने इतना ही नहीं बताया, इन्होंने दुखों का कारण भी बताया। दुखों का कारण बताया है कि मनुष्य की तृष्णा या जो वासना होती है वह दुख का कारण है। तृष्णा जैसे कि व्यक्ति की चाहत होती है, व्यक्ति कोई अमीर बनना चाहता है, कोई रिलेशन के रिश्ते नातों के लिए तृष्णा होती है। अनेक प्रकार की वासनाएं, शारीरिक या भौतिक, अनेक प्रकार की वासनाएं व तृष्णाएं व्यक्ति के जीवन में है, वह ही सारी दुख का कारण है। जैसा कि अपन अपने आज के जीवन में भी देख सकते हैं कि व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं, व्यक्ति की जो तृष्णाएं हैं, वही उसके दुख का कारण है। तो भगवान बुद्ध इसके लिए कि भाई दुख का निवारण भी किया जा सकता है, दुख का दमन भी किया जा सकता है, इसके लिए वे कहते हैं कि तृष्णा के निवारण से ही दुख का दमन हो सकता है या दुख का निवारण हो सकता है। जो तृष्णाएं आपके मन में पैदा होती है, अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना है, या तृष्णाओं जो पैदा हो रही है उनकी पूर्ति कर लेना, उससे दुख का दमन हो सकता है। और इन्होंने इसके लिए एक मार्ग बताया है कि भाई व्यक्ति के जीवन में दुख ना हो, इसके लिए अष्टांगिक मार्ग या मध्यम मार्ग बताया है। मध्यम मार्ग का मतलब यहाँ है
कि व्यक्ति किसी भी प्रकार की अति पे ना रहे। कोई भी मान लो कि एक रेखा है उसकी, एक इधर एक्सट्रीम पॉइंट है, एक इधर एक्सट्रीम पॉइंट है। वह ना इस एक्सट्रीम पॉइंट पे राइट पे ना लेफ्ट पे, दोनों के मध्य में बीच में चलो, संतुलन बना के चलो। इसका मतलब है कि जीवन की घटना में दुख के समय ना तो आपको ज्यादा दुखी होना है, क्योंकि वह शाश्वत नहीं है, नित्य नहीं है, क्षण भर का है, क्षण भंगुर है। और ना ही आपको सुख के अंदर ज्यादा सुखी होना है, क्योंकि सुख भी थोड़ी देर के लिए आता है और चला जाता है। ये इनका मध्यम मार्ग की फिलोसफी है, मध्यम मार्ग का सिद्धांत है। और ये अष्टांगिक मार्ग जो इन्होंने बताया है, इसमें उन्होंने 8 तरीके बताए हैं जीवन जीने के। जीवन के अंदर डे बाय डे की लाइफ में, नित्य दैनिक लाइफ में अपने किस प्रकार अपन आगे बढ़ सकते हैं, उसके लिए उन्होंने 8 मार्ग बताए हैं। वो अपन देखते हैं आगे। अष्टांगिक मार्ग, इसके अंदर इन्होंने सबसे पहले सम्यक का मतलब होता है उचित। उचित, सम्यक का मतलब होता है उचित, यानी सम्यक, जो संतुलित हो। सम्यक दृष्टि सबसे पहला है। सम्यक दृष्टि, दृष्टि का मतलब यहाँ जीवन को देखने के नजरिए से है, या जीवन के दर्शन से है, कि जिस किसी भी वस्तु, प्राणी, व्यक्ति, जानवर, जिसको भी देखो उसको सम्यक दृष्टि से देखो, सम्यक दृष्टि अपनाओ उन चीजों के प्रति, उन विचारों के प्रति, सब प्रति, है ना। अगला है, दूसरा है कि सम्यक संकल्प। आपको जीवन में किसी भी प्रकार के एक्सट्रीम लेवल के संकल्प नहीं लेने हैं। इसका मतलब ये कहना चाहते हैं कि जो चीजें आपके सामर्थ्य के भीतर है, उसे ही आदमी को संकल्पित करना चाहिए, उसके प्रति संकल्पित रहना चाहिए। अगला है सम्यक वाक, यानी वाक का मतलब यहाँ है बोलने से है, कि आपके विचार, आपकी वाणी वो सम्यक होनी चाहिए। उससे ना तो किसी सामने वाले को दुख हो, या सामने वाले व्यक्ति के प्रति कोई घृणा या नफरत जैसे शब्द हो, ना ही अपना स्वयं का नुकसान हो। इस प्रकार सम्यक वाक का यह मतलब है कि मधुर वाणी से है, मीठी वाणी से है, कि व्यक्ति जरूरत के जितना ही बोले, अन्यथा किसी व्यक्ति को अपनी वाणी से दुख ना पहुंचाए। सम्यक कर्मांत का मतलब है कि व्यक्ति के जो कर्म है, कर्म व्यक्ति के सही होने चाहिए। किसी भी इलीगल तरीके से या अनैतिक तरीके से व्यक्ति की जीविका नहीं चलनी चाहिए। व्यक्ति के कर्म है वह नैतिक होने चाहिए, और नैतिक कर्मों से व्यक्ति अगर जीवन चलाता है तो उसे दुख नहीं होगा, उसे किसी भी प्रकार की दुख का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगला है सम्यक आजीव, यानी आजीव का मतलब है आजीविका, लाइवलीहुड। व्यक्ति की आजीविका भी ऐसी होनी चाहिए कि जिससे व्यक्ति दुख या तृष्णा ना भोगनी पड़े उसे। आजीविका इस प्रकार की रखे जिससे ना तो दूसरों को दुख हो, ना जीवों को दुख हो, ना प्राणियों को दुख हो, और व्यक्ति स्वयं के शरीर को भी उससे आजीविका से दुख ना दे। इस प्रकार की आजीविका होनी चाहिए। अगला है सम्यक प्रयत्न। व्यक्ति जो भी प्रयत्न करे, जो भी काम करे, वह सम्यक होना चाहिए, उचित होना चाहिए। अगला है सम्यक स्मृति। इसका मतलब स्मृति का यहाँ मीनिंग है ध्यान से, कि व्यक्ति को ध्यान करना चाहिए, अपने गुरुओं की बात सुननी चाहिए, गुरुओं के समीप बैठना चाहिए, गुरुओं के आदेश मानने चाहिए, उनके जो वचन होते हैं वो सुनने चाहिए। यह है सम्यक स्मृति। अगला है सम्यक समाधि। इसका मतलब है कि व्यक्ति का जीवन का लक्ष्य है वह मोक्ष है, निर्वाण है, तो वह उसके प्राप्ति के लिए भी, मोक्ष के लिए भी कार्य करे। अपन आगे चलते हैं। ये अष्टांगिक मार्ग है, आप ध्यान रखना इसका, शायद सीधा आपके एग्जाम में आए या ना आए, लेकिन अपन देखते हुए चलते हैं आगे। बौद्ध धर्म के कुछ सिद्धांत है। ये सिद्धांत है जो बौद्ध धर्म के बाद के, महात्मा बुद्ध के बाद आचार्यों ने दिए हैं। इसमें सबसे पहला है प्रतीत्य समुत्पाद। इसका मतलब होता है, इसे दूसरा कारण कार्य थ्योरी भी कहते हैं, कारण कार्य थ्योरी। इसका मतलब है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण है। अपने को इनके डिटेल के बारे में नहीं जानना है, आपके एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है कि निम्न में से कौन सा सिद्धांत जैन धर्म का या बौद्ध धर्म का है। अभी अपन बौद्ध धर्म के सिद्धांत देख लेते हैं, आगे अपन जैन धर्म के सिद्धांत देखेंगे, जिसमें आपको याद रहे कि कौन सा सिद्धांत किस धर्म का है। प्रकृति समुत्पाद कार्य कारण थ्योरी या सब्सटेंस कॉजेशन थ्योरी से कहते हैं। तो इसके अंदर ये बेसिकली यही कहा गया है कि प्रत्येक कार्य के पीछे कोई न कोई कारण। आपको इतना याद रखना है, और इतना याद रखना है कि प्रकृति समुत्पाद बौद्ध धर्म से संबंधित सिद्धांत है। अगला है निरात्मवाद या
नो सब्सटेंस थ्योरी, यानी कि ये कहते हैं कि किसी प्रकार की कोई भी सब्सटेंस है वह हमेशा के लिए नहीं बना रहेगा। अगला है अनात्मवाद, यानी कि किसी भी मतलब इस दुनिया के अंदर आत्मा नहीं होती है कोई भी। अनात्मवाद का मतलब है कि आत्मा होती नहीं है। वे बौद्ध धर्म में आत्मा को नहीं माना जाता। बौद्ध धर्म में जो पुनर्जन्म में मान्यता मानी गई है कि बौद्ध धर्म में यह माना गया है कि पुनर्जन्म होता है, लेकिन वे आत्मा का नहीं पुनर्जन्म मानते हैं, वे विचारों का। भगवान बुद्ध कहते हैं कि व्यक्ति के विचारों का पुनर्जन्म होता है, ना कि आत्मा का। ये अनात्मवाद है। और क्षणिकवाद है कि प्रत्येक चीज एक क्षण के लिए आती है, एक पल के लिए आती है, उसके पश्चात दुख हो या सुख तो है समाप्त हो जाता है। ये इनका क्षणिकवाद है। आपको सिर्फ नाम याद रखना है कि कौन से धर्म का, सॉरी, बौद्ध धर्म के कौन कौन से सिद्धांत है। अगला है महायान बुद्धिज्म से है। जब चौथी बौद्ध संगीति के अंदर कश्मीर कुंडलवन जहाँ कनिष्क शासक होता है उस समय, तो बौद्ध धर्म दो सिद्धांतों में यानी दो भागों में बढ़ जाता है, महायान और हीनयान। तो महायान में शून्यवाद दिया नागार्जुन ने, विज्ञानवाद दिया असंग व वस्व बंधु ने, और स्वतंत्र विज्ञानवाद दिया आचार्य दिनांग ने। तो आपको इतना ही याद रखना है कि महायान के या बौद्ध धर्म से रिलेटेड आपको इतना याद रखना है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड शून्यवाद, विज्ञानवाद व स्वतंत्र विज्ञानवाद, ये तीनों बौद्ध धर्म के सिद्धांत है। अगला देखते हैं अपन, बुद्ध के अनुयायी। बौद्ध धर्म जब फैला या बुद्ध ने जब जगह जगह जाकर भाषण दिए, प्रवचन दिए, लोगों को शिक्षा दी, तो लोग बौद्ध धर्म ग्रहण करने लगे और इसके अनुयायी बन गए। तो इससे एक शिष्यों का दल तैयार हो गया, इसलिए उन्होंने संघ की स्थापना की बौद्ध धर्म के लोगों को रखने के लिए, कि भाई उनके साथ जो लोग रह रहे हैं, शिष्य रह रहे हैं, उनके रहने के लिए एक निश्चित स्थान तय किया जाए, और उसे संघ कहा गया। और संघ में रहने वाले लोग थे वे दान पर निर्भर रहते थे, वे किसी भी प्रकार की आजीविका नहीं करते थे, और उन्हें भिक्षु कहा जाता था क्योंकि वे सन्यासी का जीवन जीते थे। सन्यासी ही भिक्षु है यहाँ। शुरू शुरू में सिर्फ पुरुष ही संघ में शामिल होते थे, और बाद में बुद्ध के प्रिय शिष्य जिनको कहा जाता है आनंद के कहने पे बाद में बुद्ध ने महिलाओं को भी संघ में आने की अनुमति दे दी थी, यानी कि बुद्ध के समय ही महिलाएं संघ में शामिल हो गई थी। तो आपको इसमें सवाल आ सकता है किसी भी प्रकार का महिलाओं को लेकर संघ में आने के लिए, तो इसमें हो सकता है कि हम पूछा हो जाएगी कि बुद्ध के जीते जी ही महिलाएं संघ में आ रहने लगी थी या नहीं रहने लगी थी, महिलाएं या भिक्षुणियां। तो आपको ये पता होना चाहिए कि बुद्ध के रहते हुए ही संघ में महिलाएं आने लग गई थी। और सबसे पहली जो महिला थी वह बुद्ध की उपमाता या दाई माँ कह लें, महाप्रजापति गौतमी थी, जिनके नाम पर बुद्ध का नाम भी गौतम है, क्योंकि उन्होंने इनका लालन पालन किया था। कई स्त्रियां जो संघ में आई वे धम्म की उपदेशिका बन गई। धम्म बौद्ध धर्म की जो नीति है वह है कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार, और जो बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं वह धम्म कहलाता है। यानी बुद्ध धम्म व शिक्षाएं हैं भगवान बुद्ध की जो लोगों को दी जाती है उसे धम्म कहा जाता है। अगला एक वर्ड है थेरी। थेरी यानी थेरी वे लोग या वे टीचर थे, ऐसे महिलाएं जिन्होंने निर्वाण प्राप्त कर लिया हो, वे थेरी कहलाती है। आपको ध्यान रखना है कि स्त्रियों के बारे में थेरी का मतलब क्या है या थेरवाद क्या था। थेरवाद वही था कि जो महिलाएं हैं उन्होंने शिक्षक बन के जो लोगों में धीरे धीरे शिक्षाएं दी बौद्ध धर्म के बारे में, उसे थेरवाद कहा गया था। स्त्रियों के बारे में ये जानकारी है। और जब संघ बनने लगा तो जब धीरे धीरे शिष्यों की संख्या बढ़ी तो संघ की स्थापना हुई, और उसमें भिक्षु रहने लगे, वे दान पर निर्भर होते थे, और वे जरूरत से ज्यादा का दान नहीं ले सकते थे, एक ही समय का दान ले सकते थे। इस प्रकार के बहुत सारे इनके नियम भी थे। आगे अपन चलते हैं कि अपने को इसके बाद इस चैप्टर में स्तूपों के बारे में स्पेशली जानना है, और सांची के स्तूप के बारे में दिया हुआ है।
सांची मध्य प्रदेश के भोपाल शहर से 20 मील उत्तर पूर्व की तरफ एक पहाड़ी की तलहटी में बसा हुआ एक गांव है। इस गांव को प्रकाश में ये जब आया जब भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम वहां घूमने गई थी। और भी जो भी ट्रेवलर घूमने जाते हैं वहां उन्होंने एक टॉम्ब दिखाई दिया, एक टीला दिखाई दिया। सॉरी। तो वहां वो उन्हें पता चलता है कि एक टीला है जिस जो बहुत ही सुंदर और बड़ा सा विशाल बना हुआ है। तो इसके लिए वहां सर्वे करवाया गया तो उससे पता चला कि यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। भोपाल के शासकों में शाहजहां बेगम और उनके उत्तराधिकारी सुल्ताना जहां बेगम ने इस प्राचीन स्थल के रख रखाव के लिए धन का अनुदान दिया था। जब इन्हें पता चला कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है तो सुल्तान जहां ने वहां एक संग्रहालय भी बनवाया और एक अतिथिशाला का निर्माण कराने के लिए अनुदान दिया। जॉन मार्शल के नेतृत्व में यहाँ खुदाई की गई थी, या जॉन मार्शल ने यहाँ सांची के ऊपर जो अपने लेख लिखे तो उन्होंने अपने ग्रंथों को सुल्तान जहां को समर्पित किया है। सुल्तान जहां जिन्होंने इसके लिए रख रखाव के लिए अनुदान दिया था, तो जॉन मार्शल जो कि भारत के पुरातत्व विभाग के अध्यक्ष भी रहे थे, एएसआई के, आपको ये भी पता होना चाहिए। तो उन्होंने एक किताब लिखी थी सांची के बारे में, सांची के स्तूप के बारे में। तो उन्होंने इसे सुल्तान जहां को समर्पित किया था। ये स्तूप क्यों बनवाए जाते थे? ऐसी वे जगह सारी जिनको पवित्र माना जाता था, इन जगहों पर बुद्ध से जुड़े कुछ अवशेष रखे जाते थे। बुद्ध, भगवान बुद्ध के शरीर से जुड़े या उनकी अस्थियां हो सकती है, उनके द्वारा प्रयोग किया गया कोई सामान हो सकता है, उनके आभूषण गहना कुछ भी हो सकता है। उनको जिस स्थान पे किसी एक स्थान पे गाड़ के उसके ऊपर एक टिल्ले का निर्माण करवाया जाता था। और ये प्रक्रिया अशोक के समय ज्यादा दिखती है। अशोक वदन नामक बौद्ध ग्रंथ के अनुसार अशोक ने बुद्ध के अवशेषों के हिस्सों पर हर महत्वपूर्ण शहर में बांट दिया और उनके ऊपर स्तूप बनवाने के आदेश दिए। अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और वह धर्म का सबसे बड़ा प्रचारक भी था। अशोक जितने भी राजा हुए उनमें अशोक का नाम सबसे आगे आता है कि अशोक ने धर्म या बौद्ध धर्म का प्रचार करवाया। इस कड़ी में अशोक ने भगवान बुद्ध के जो शरीर के अवशेष थे, या अवशेष में सबसे ज्यादा अस्थियां वगैरह वगैरह ये सब, और कुछ आभूषण भी कई जगह मिले हैं। जैसे जयपुर की बैराट की पहाड़ियों में उनके आभूषण मिले हैं, स्वर्ण मंजूषा जिसे कहते हैं अपन। तो उस प्रकार उनके ऊपर एक टिला बनाया जाता था बड़ा सा, जिसे स्तूप कहा जाने लगा। और बुद्ध, भगवान बुद्ध के शरीर के अवशेष थे उसके अंदर, इसलिए उसे पवित्र माना गया। प्रत्येक धर्म से प्रत्येक धर्म में बहुत सारी जगह पवित्र मानी जाती है। जैसे इस्लाम में मस्जिद होती है, हिंदुइज्म में मंदिर होते हैं, क्रिश्चियनिटी में चर्च होते हैं, उसी तरह इनमें भी स्तूपों का निर्माण करवाया गया। ईसा पूर्व दूसरी सदी तक बरहूत, सांची और सारनाथ जैसी कई जगह पर स्तूप बनाए जा चुके थे। इसमें अपने को सांची के बारे में जानना है स्पेशली, और पिछली बार जैसे अमरावती का सवाल आया हुआ है, अमरावती स्तूप के बारे में, तो उसके बारे में अपन जानेंगे। स्तूप कैसे बनाए गए? स्तूप को अब अपन देखते हैं कि इतना बड़ा विशाल स्ट्रक्चर बनाने के लिए धन की आवश्यकता होती थी। उनको बनाने के लिए शिल्पकारियों की, मजदूरों की आवश्यकता होती थी। उसके लिए कहाँ से दान आता था, कौन देते थे, वह अपन जानते हैं। स्तूपों को बनाने के लिए मोस्टली जो दान है वह राजाओं द्वारा दिया गया है। जैसे कि सातवाहन शासकों का उल्लेख मिलता है। तो ये अपने को याद रखना है कि किस वंश की जानकारी हमें किस वंश से हमें ये जानकारी मिलती है कि उन्होंने स्तूपों के निर्माण में दान दिया। तो अशोक का नाम तो सबसे आगे है ही, इसके अलावा सातवाहन शासकों का भी नाम आता है। शिल्पकारियों और व्यापारियों की श्रेणी द्वारा दान, बहुत सारी जगह इनके दान के साक्ष्य मिले हैं जहाँ ये लिखा हुआ है कि भाई ये उस व्यापारी श्रेणी या उस शिल्पकार ग्रुप ने दिया है। सैकड़ों महिला व पुरुषों ने दान के अभिलेखों में अपना नाम बताया। कई बार उन्होंने दान के साक्ष्य में अपने गांव का नाम या अपने रिश्तेदारों के नाम भी बताए हैं। तो इस प्रकार जो वहां शिलालेख लगे हैं या पट्टिकाएं लगी हैं उनके ऊपर
उनके पैसा के बारे में भी लिखा हुआ है कि वो क्या काम करते थे, उनके रिश्तेदारों के बारे में लिखा हुआ है। महिला पुरुषों ने व्यक्तिगत रूप से भी दान दिए, और व्यापारियों की जो श्रेणियां होती थी, श्रेणी का मतलब यहाँ है कि गिल्ड होते थे। गिल्ड से हैं कि भाई वे एक श्रेणी बनाकर व्यापार करते थे अपने व्यापार को सुरक्षित रखने के लिए। तो वे व्यापारिक श्रेणियां दान देती थी। राजाओं द्वारा ज्यादातर दान किया गया है, और इमारत बनाने में भिक्षुओं और भिक्षुणियों ने भी दान दिया है। तो ये दान के बारे में आपके सवाल बन सकता है कि स्तूप को बनाए जाने में निम्न में से किन किन का दान देने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है, या कौन लोग दान देते थे। उसमें राजा, शिल्पकारी, व्यापारिक श्रेणियां, सामान्य व्यक्ति और भिक्षु भिक्षुणियां, आपको इस तरह याद रखना है। स्तूप की संरचना, स्तूप किस प्रकार बनाए जाते थे। तो स्तूप, सबसे पहले के स्तूप का जन्म एक गोलार्ध लिए हुए मिट्टी के टीले से हुआ है, जिसे बाद में अंड कहा गया। एक मोटा सा आधार बनाते थे ऐसे, बहुत सारा बड़ा सा, इसके ऊपर फिर बनाते थे। इसके अंड के ऊपर एक अर्मिका होती थी, ऐसे बड़ा सा टीला है ये। इसके ऊपर एक अर्मिका ऐसे बनी है। अर्मिका एक मस्तूल निकला होता था जिसे यष्टि कहते थे। इसी भाग को यष्टि कहा जाता था। अक्सर एक छत्र लगी होती थी। इस अर्मिका के ऊपर एक छत्र लगा होता था यूं। ये अर्मिका है, इसे यष्टि कहते थे। टिल्ले के चारों ओर ये टाइल नाम लिखा हुआ है, प्रिंट हुआ है, इसको आपको टीला पढ़ना है। टिल्ले के चारों ओर एक वेदिका होती थी जो पवित्र स्थल को सामान्य दुनिया से अलग करती थी। एक वेदिका टाइप बनी होती थी जिससे यह लगता था कि ये एक पवित्र स्थल है, ना कि एक सामान्य स्थल। सॉरी। सांची और बृहद के प्रारंभिक स्तूप बिना अलंकरण के हैं। शुरू-शुरू में जो स्तूप बनाए गए वो सीधे और सादे से है एकदम ही। उनके ऊपर खास प्रकार के कोई अलंकरण नहीं लगाए गए। जबकि अमरावती और पेशावर, आज के पाकिस्तान में पेशावर शहर पड़ता है, जहाँ शाहजी के डेयरी में स्तूपों में ताक और मूर्तियां उत्कीर्ण करने की कला के लिए काफी उदाहरण मिलते हैं। अमरावती और पेशावर में जहाँ अलंकृत स्तूप पाए गए हैं, वहीं जो प्रारंभिक स्तूप है सांची और बरूद के, वे बिना अलंकरण के पाए गए हैं। और इसके चारों तरफ एक प्रदक्षिणा पथ भी होता था टिल्ले के, जहाँ लोग, ऐसे गलियारा बना होता था, इसके साइड में तोरण द्वार लगे थे। जैसे सांची के स्तूप की आपने फोटो देखी होगी अपने 12th क्लास की जो आपकी टेक्स्ट बुक है, पाठ्य पुस्तक है, उसके अंदर देखा होगा। तो इस प्रकार स्तूप बनाए जाते थे, ये स्तूप की संरचना होती थी। तो आपको ये भी याद रखना है कि स्तूप की संरचना में क्या होता था, क्योंकि ये आपके सिलेबस में सीधा-सीधा मेंशन है। तो आप याद रखना कि सबसे पहले एक आधार बनाया जाता था जिसे अंड कहा जाता था। उसके ऊपर एक हर्मिका होती थी, हर्मिका से एक मस्तूल निकलता था सीधा खड़ा हुआ, उसे यष्टि कहते थे, और उसके ऊपर एक छत्र लगा होता था। इस प्रकार आपको स्तूप की संरचना के बारे में ध्यान रखना है। हम देखते हैं कि स्तूपों की इनकी खोज कैसे हुई। जैसे अमरावती और सांची के बारे में मुख्यतः अपने को जानना है। तो अमरावती और सांची की नियति, अमरावती और सांची में क्या हुआ, किस प्रकार ये मिले। तो सांची का तो मैंने आपको बताया कि जो बेगम थी वहाँ भोपाल की, शाहजहाँ बेगम, सुल्ताना जहाँ बेगम, उन्हें ही मिल गया था वो तो। और बाकी भी जो इतिहासकार थे वहाँ घूमने गए, उन्होंने वहाँ जिस उस स्ट्रक्चर को देखा तो उसके बारे में जाना, और उसके बाद जो बुद्धिस्ट ग्रंथ थे उनको पढ़ा गया तो पता चला कि ये स्तूप है। जो अमरावती का स्तूप है उसकी खोज का इतिहास हमें 1796 में एक स्थानीय राज्य को जो मंदिर बनाना चाहते थे, को अमरावती के स्तूप के अवशेष मिले। वहाँ एक स्थानीय शासक थे, उन्हें मंदिर बनवाना था, उसके लिए उन्हें पत्थर चाहिए थे या जो सामान चाहिए था, उसके लिए वे गए। तो वहाँ बहुत बड़ा एक स्तूप नजर आया, और उन्हें शुरुआत में ये लगा कि ये कोई पहाड़ी है जिसके अंदर ये पत्थर है, तो ये उसके लिए ले आए, उन पत्थरों को ले आए काम में लेने के लिए। तो इस प्रकार 1796 में सबसे पहले सांची के स्तूप के अवशेष पाए जाते हैं। पता चलता है कि यहाँ एक, लेकिन वे लोग उस समय इसकी महत्ता को नहीं समझ पाए थे, इसलिए उन्होंने उसे यूज कर लिया। कुछ वर्षों बाद अंग्रेज अधिकारी कोलिन मैकेंजी इस इलाके से गुजरे, उन्होंने मूर्तियां पाई, उन्हें कई मूर्तियां मिली और उनका विस्तृत चित्रांकन किया, और
उन्होंने उसके बारे में रिपोर्ट भी लिखी, लेकिन वह रिपोर्ट छप नहीं पाई। ये सवाल आपके पिछले एग्जाम में आया हुआ है कि अमरावती के स्तूप पर मतलब किस अंग्रेज अधिकारी ने लिखा, या किस अंग्रेज अधिकारी ने उसके बारे में रिपोर्ट लिखी है। तो ये कोलिन मैकेंजी थे। तो आपको याद रखना, इस बार किसी और प्रकार से ये सवाल आ सकता है। तो पुरातत्ववेत्ता एच कोल ने ये कथन कहा है एक, तो आप ये भी पूछा जा सकता है कि ये कथन किसका है। तो इस देश की प्राचीन कलाकृतियों की लूट होने देना मुझे आत्मघाती और असमर्थनीय नीति लगती है। ये इनका कथन है। ये इन्होंने इसलिए कहा था क्योंकि जब अमरावती का स्तूप पाया गया या सांची का स्तूप पाया गया, सांची में तो जॉन मार्शल व जो शाहजहां बेगम थी, उन्होंने उसकी मूर्तियां व सब और भी जो उसके चीजें थी वह ले जाने नहीं दी। जबकि अंग्रेज अधिकारियों को या फ्रांसीसी जो उस समय भारत में थे, उन्हें उसकी प्लास्टर कॉपी ले जाने के लिए कहा गया। जबकि अमरावती की स्तूप की जो मूर्तियां व उसके अंदर जो जो सामान था वह सीधा का सीधा मद्रास, मद्रास से फिर इंग्लैंड चला गया या फ्रांस के लोग ले गए। तो अमरावती के स्तूप की बहुत सारी जो चीजें थी, जो इसके उसी स्थान पर रहती तो उनका महत्व ज्यादा होता, वे अंग्रेज अधिकारी ले गए। अमरावती की खोज सांची से पहले हुई थी, तब तक विद्वान पुरातात्विक अवशेषों के महत्व को समझ ही नहीं पाए थे। एक सेकंड, एक सेकंड चलते हैं थोड़ा सा। वो तब तक क्या हुआ कि जब अमरावती का स्तूप खोजा गया, तो अमरावती का स्तूप 1796 में खोजा गया, जबकि सांची का स्तूप तो 1818 में खोजा गया। तब तक लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं थी कि स्तूप के बारे में, ये किस बारे में। उसके बाद क्या हुआ कि जब बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा गया, तब पता चला कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित स्तूप है। इसलिए सांची बचा रहा, जबकि अमरावती नष्ट हो गया, या अमरावती के लोग, अमरावती को लोगों ने इधर उधर बिखेर दिया। तो आगे चलते हैं, मूर्ति कला के बारे में जानते हैं कि इन इन स्तूपों के ऊपर जो जो मूर्तिकारी की गई है, वह मूर्ति कला किस प्रकार की है, उसमें क्या क्या है, वह जानने की कोशिश करते हैं अपन। पहली बार देखने पर तो इस मूर्तिकला अंश में फूस की झोपड़ी और पेड़ों वाले ग्रामीण दृश्य का चित्र मिलता है। जो सांची का स्तूप है, जो सांची का स्तूप है वहां पर ये एक सही स्थिति में, सही हालत में मिला है। तो वहां के चित्रों को देखने पर अपने को पता चलता है कि एक फूस की झोपड़ी बनी हुई है। परंतु इतिहासकार इसे पेशांतर जातक से लिया हुआ एक दृश्य बताते हैं। जो जातक वे कहानियां, जैसे मैंने आप पिछले चैप्टर में बताया था कि बुद्ध के जन्म से संबंधित जो कहानियां हैं, वो जातक कथाएं कहलाती है। और जो ये दृश्य बना हुआ है, फूस की झोंपड़ी वाले जो ग्रामीण इलाका है, पेड़ है, उसमें एक फूस की झोंपड़ी दिखाई दे रही है, वो वेशांतर नामक जातक से लिया गया। आपको ये ध्यान रखना है। मूर्तियां उपासना व बुद्ध के जीवन की घटनाओं के प्रतीक के रूप में जो मूर्तियां हैं, मूर्तियां बनाई गई, वे बहुत ही उत्कृष्ट कला की है, उनकी नक्काशी बहुत शानदार है। तो वे उपासना के लिए, वे बुद्ध के जीवन की जो घटनाएं थी, उनके प्रतीक के बारे में हमें जानकारी मिल देती है कि बुद्ध की कौन सी घटना में क्या हुआ था। बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित मूर्तियां बनाई गई, और वे उन स्तूपों या जो स्तूपों पर तोरण द्वार लगे होते थे, उन पर लगाई जाती थी। साल भंजिका, ये एक मूर्ति है जो कि सांची के स्तूप के तोरण द्वार पर एक स्त्री की मूर्ति लगी है, जैसा कि आपने चित्र देखा होगा अपनी पाठ्य पुस्तक में। तो वह मूर्ति है, उसे साल भंजिका कहा गया है। आपको ये नाम याद रखना है। जानवरों को भी मूर्तियों कला में इस्तेमाल किया गया है, और बुद्ध के जीवन से संबंधित प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। जैसे हाथी है, हाथी को शक्ति व ज्ञान का प्रतीक माना गया है। इस प्रकार जानवरों को प्रतीक के रूप में दर्शाया गया है। आधुनिक इतिहासकार जेम्स फर्ग्यूसन ने सांची को वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र माना था। जेम्स फर्ग्यूसन जब आए और उन्होंने सांची का स्तूप देखा, तो उन्हें वहां जो मूर्ति कला, जो मूर्तियां वहां और चित्रकारी वहां, जो मूर्तियां वहां पाई गई है, उनको देखकर जेम्स फर्ग्यूसन को लगा सबसे पहले कि ये कोई वृक्ष और सर्प पूजा का केंद्र रहा होगा।
लेकिन जब बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन किया गया तब पता चला कि ये बौद्ध धर्म तथा बुद्ध के जीवन की घटनाओं से संबंधित मूर्तिकला है। तो ये कई बार इतिहासकार साक्ष्यों के अभाव में कुछ भी कह देते हैं, या उनकी जो भी व्याख्याएं हैं वो साक्ष्यों के अभाव में होती है, तब इस प्रकार की व्याख्याएं हो सकती है। जब बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा गया तब पता चला कि ये बौद्ध धर्म से संबंधित है तथा महात्मा बुद्ध की घटनाओं से संबंधित है। सांची का स्तूप। अब अपन आगे चलते हैं नई धार्मिक परंपराएं। इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म के अंदर भी जब डिवीजन होने लगा, वह विभाजित होने लगा, तो उसमें एक नई शाखा उत्पन्न हुई जिसे कहते हैं महायान। महायान बौद्ध धर्म, बौद्ध मत का विकास। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां होती है जैसा कि आपको पता है, और चौथी संगीति कश्मीर के कुंडल वन में हुई थी। उसमें कनिष्क राजा थे, और महायान व हीनयान का जो विभाजन है, डिवीजन है, वह चौथी बौद्ध संगीति में होता है, और उसमें कनिष्क शासक होता है। तो आपको इतना ही याद रखना है कि शायद आपके चारों बौद्ध संगीतियां इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन महायान, हीनयान चौथी बौद्ध संगीति में विभाजित होते हैं। तो अपन देखते हैं महायान के बारे में। महायान बौद्ध धर्म की मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध को पवित्र पुरुष माना जाता है, जो अपने शिष्यों को निर्वाण की ओर ले जाने और प्राप्त करने में सहायता करेंगे। इससे पहले ये मानव हीनयान में ये माना जाता था कि भगवान भगवान नहीं है, बुद्ध एक महापुरुष है जिन्होंने हमें निर्वाण का मार्ग बताया है, रास्ता बताया है। लेकिन महायान परंपरा जब आती है, महायान बौद्ध मत आता है, तो वे बुद्ध को भगवान के रूप में, पवित्र पुरुष के रूप में मानते हैं, तथा वे ये मानते हैं कि भगवान बुद्ध ही हमें निर्वाण की ओर ले जाएंगे या निर्वाण प्राप्त करने में सहायता करेंगे। बुद्ध और बोधिसत्वों की मूर्तियों की पूजा इस परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग बन गई। महायान लोग बुद्ध की मूर्तियों की पूजा करने लगे। सब बुद्ध से संबंधित जो जो चीजें थी, बोधिसत्व उन्हें कहा गया है, उन प्रतीकों, उन चीजों, उन घटनाओं का भी वे पूजन करने लगे, उनकी पूजा करने लगे। तो हीनयान और जिन लोगों ने इन विश्वासों को अपनाया, उन्होंने जो उन्होंने पुरानी परंपरा को हीनयान नाम से संबोधित किया। अब क्या हुआ कि जब महायान बौद्ध मत का विकास हुआ, तो उन्होंने भगवान बुद्ध को एक भगवान के रूप में ही मानना स्टार्ट कर दिया, भगवान बुद्ध की पूजा करनी स्टार्ट कर दी। तो जो जो लोग नए मत का अनुसरण करने लगे, नए मत के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगे, बौद्ध धर्म को मानने लगे, वे जो पुराने लोग थे, जो पुराने विचारों के अनुसार जब बौद्ध धर्म स्टार्ट हुआ था, शुरू हुआ था, उसके अनुसार जब वे काम कर रहे थे या पूजा कर रहे थे या निर्वाण प्राप्ति के लिए जो काम कर रहे थे, तो उन्हें वे हीनयान कह रहे थे। उन्होंने पुरानों को हीनयान कहा और नए महायान कहलाए। आपको इतना याद रखना है। हीनयान या थेरवाद, इसके बारे में देखते हैं कि हीनयान, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब नया मत स्टार्ट हुआ, तो पुराणों वालों को उन्होंने हीनयान कहना स्टार्ट कर दिया। महायान के अनुयायी दूसरी बौद्ध परंपराओं के समर्थकों को, सभी को वो हीनयान के अनुयायी कहते थे। यानी ये दोनों बौद्ध धर्म से संबंधित है, लेकिन जो महायान जब शुरू हुआ, तो उन्होंने पुराने जो समर्थक थे, पुरानी परंपराओं, अपनी महायान परंपरा के अलावा जो भी समर्थक, अन्य परंपराओं के समर्थक थे, उन्हें वे हीनयान कहते थे। एक शब्द आपके थेरवादी या थेरवाद, वे लोग जिन्होंने पुराने प्रतिष्ठित शिक्षकों के बताए रास्ते पर चलने वाले थे, जिन्हें थेर कहते थे, जो उनके पुराने टीचर थे। जैसे कि आपने, मैंने महिलाओं के बारे में बता रहा था बौद्ध धर्म में, तब आपको बताया था कि जो लोग बौद्ध धर्म में शिक्षाएं देते थे, उन्हें थेर कहा जाता था। और इन थेर के बताए हुए रास्ते पे जो एक प्रतिष्ठित शिक्षक थे बौद्ध धर्म के, इनके बताए हुए रास्ते पे जो लोग चल रहे थे, उन्हें थेरवादी कहा गया था। इस प्रकार अपन ने देखा कि बौद्ध धर्म के बारे में, कि बौद्ध धर्म भगवान बुद्ध की 563 ईसा पूर्व में जब जन्म होता है, वहां से स्टार्ट होता है। 16 वर्ष की आयु तक वे सांसारिक मोह माया या राज्य वैभव के अंदर रहते हैं। उसके बाद वे छोड़कर 26 साल की उम्र में ज्ञान की खोज में निकल जाते हैं। उसके पश्चात उन्होंने बहुत सारे काम किए। बोध गया में सबसे पहले उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ वैशाख पूर्णिमा को। उसके पश्चात सारनाथ में उन्हें उपदेश दिया। हीनयान, थेरवाद, महायान और बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य, अष्टांगिक मार्ग, ये सब अपन ने जाना। इसके अलावा सुत पिटक
बौद्ध धर्म के 3 त्रिरत्न कहा जाता है, उसमें है सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक व बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है ये, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक व एक और बच गया जो मेरा नाम स्लिप कर रहा है अभी दिमाग से, तो मैं आपको अगले लेक्चर में बता दूंगा। तो ये त्रिरत्न है, इसको ध्यान रखना है, सुत्त पिटक, अभिधम्म पिटक व अभी मेरे दिमाग से नाम स्लिप हो गया है, तो अपन आगे जानेंगे इसके बारे में। अब अपन देखते हैं जैन धर्म के बारे में। जैन दार्शनिक परंपरा यानी जैन धर्म का स्टार्ट कब हुआ? जैन दर्शन का एक धर्म के रूप में स्टार्ट कब हुआ? ये एक वैदिक परंपरा के समकालीन आंदोलन था। जब ब्राह्मणीय धर्म या सनातन धर्म जिसको अपन कहते हैं कि उसके अंदर रूढ़िवादिता बढ़ गई, तो उस समय बहुत सारे आंदोलन चल रहे थे। उसमें जैन वेद और अन्य जो परंपराएं हैं वह भी साथ साथ चल रही थी, जैसे सेवाद हो गया, चारवाक हो गया, जिनका जिक्र अपने किताबों में होता नहीं है, लेकिन चारवाक के बारे में लोगों ने सुना ही होगा। वो एक कहानी तो कि घी लो और उधार पियो, उधार लेकर घी पियो। तो उस समय उन आंदोलनों में उसी समय जैन दार्शनिक परंपरा भी स्टार्ट हो गई थी। इस धर्म के विकास में तीर्थंकरों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। सॉरी, तीर्थंकर वे लोग होते हैं जो ज्ञान लोगों में धर्म का ज्ञान देते हैं। यानी यहाँ लिखा हुआ अपने डेफिनेशन लिखी हुई है कि वे महापुरुष जो पुरुषों और महिलाओं को जीवन रूपी नदी के पार पहुंचाते हैं, यानी कि जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाते हैं। मोक्ष या निर्वाण यूं या जैन धर्म के अनुसार कहें तो कैवल्य प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करते हैं। तो इसमें महावीर के पहले 23 जैन तीर्थंकर हुए हैं और महावीर ने इस धर्म को प्रचारित किया, प्रसारित किया और इसी समय यह फेमस हुआ। जो इनके पहले तीर्थंकर है वे ऋषभ देव या आदिनाथ माने जाते हैं। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ है। आपको ये दो नाम याद रखने। और 24वें तीर्थंकर है वे है महावीर, जैन धर्म के जो महावीर स्वामी है, वे 24वें तीर्थंकर है। लेकिन इससे पहले, बहुत पहले ही ये जब वैदिक परंपरा के समकालीन एक आंदोलन था, जैन धर्म स्टार्ट हो जाता है। जैन धर्म है, इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो अवधारणा है वह यह है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। ये पूरे विश्व को प्राणवान मानते हैं। यहाँ तक यह इस धर्म में तो यह भी माना जाता है कि पत्थर, चट्टान, जल सभी में जीवन होता है और विशेषकर जीवों के प्रति ये अहिंसा का पालन करते हैं। और अहिंसा इस धर्म की केंद्रीय अवधारणा है, केंद्रीय विचार है, जिसने पूरे भारतीय सभी परंपराओं में इसने योगदान दिया है। तो ये जीवों के प्रति कीड़ों मकोड़ों, इवन जैसे आपने देखा ही होगा कि जो जैन धर्म के साधु होते हैं या जैन धर्म के अनुयायी, ज्यादातर लोग मास्क लगाए रहते हैं। कोरोना से पहले भी आपने कुछ लोगों के जीवन मुख चेहरे पे मास्क देखे होंगे, वे जैन धर्म के अनुयायी होते हैं या जैन धर्म के गुरु होते हैं। तो वे किसी भी प्रकार की अहिंसा से बचने के लिए, किसी भी प्रकार की हिंसा से बचने के लिए वे मास्क पहनते हैं। पत्थर, चट्टान, जल सभी प्रकार की चीजों में वे जीवन मानते हैं, उन्हें सजीव मानते हैं। इसलिए वे, उनकी धारणा है कि संपूर्ण विश्व प्राणवान है। अहिंसा जैन धर्म की केंद्रीय अवधारणा या केंद्रीय विचार है। जैन मान्यता के अनुसार जन्म और पुनर्जन्म का चक्र कर्म के द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ से अपन को देखने को पता चलता है कि जन्म और पुनर्जन्म में जैन धर्म में विश्वास किया जाता है। कर्म के चक्कर से मुक्ति के लिए त्याग और तपस्या पर बल दिया गया है। त्याग और तपस्या की जरूरत मानी गई है। और त्याग और तपस्या के लिए जैन धर्म में सबसे बड़ी मान्यता है कि ये संसार के त्याग से संभव है, कि संसार के त्याग से कर्मों का जो चक्र है उससे मुक्ति आसानी से मिल सकती है या जल्दी मिल सकती है। इस वजह से आपने कभी कभी देखा होगा कि जैन धर्म के इस विचार से प्रभावित होकर आजकल बहुत सारे युवा या जैन धर्म के कुछ युवा जल्द ही, बहुत ही यंग एज में वैराग्य को धारण कर लेते हैं इस कर्म चक्र से मुक्ति पाने के लिए। आपने आजकल सोशल मीडिया पे वीडियो देखे होंगे कि बहुत सारे, जब ये जैन धर्म के लोग गुरु के पास जाते हैं, संसार इस वैराग्य वैराग्य धारण करते हैं,
तब वे बहुत ही सज धज संवर के जाते हैं। आलीशान गाड़ियों में एक आलीशान सा समारोह आयोजित किया जाता है, लेकिन उसके पश्चात वे अपने जो चमकीले रंगीले वस्त्र वे त्याग देते हैं, अपने केश को त्याग देते हैं। इस प्रकार वे एक बहुत ही साधारण और सिंपल सा जीवन व्यतीत करते हैं उसके बाद, और वे कर्म से कर्म के चक्कर से मुक्ति के लिए ये त्याग और तपस्या करने की चेष्टा करते हैं। अब देखते हैं जैन धर्म के जो 24वें तीर्थंकर है महावीर स्वामी के बारे में। सॉरी। महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के समीप कुंड ग्राम में क्षत्रिय कुल में 599 ईसा पूर्व में हुआ था। इनकी माता पिता थे सिद्धार्थ और माता का नाम था त्रिशला। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था। इनका संसार में मन नहीं लगा। तब मन नहीं लगा तो इन्होंने संसार के दुखों से, संसार के इन रिश्ते नातों से उनका मन उठ गया। इस कारण उन्होंने क्या किया कि सत्य ज्ञान की खोज के लिए 30 वर्ष की उम्र में अपने बड़े भाई नंदीवर्मन से आज्ञा लेकर घर छोड़ दिया और तपस्या करने लगे। 12 वर्ष की कठोर तपस्या के पश्चात उन्हें केवल्य ज्ञान की अनुभूति हुई। केवल्य ज्ञान से मतलब है यहाँ कि व्यक्ति को मोक्ष कैसे मिलेगा, व्यक्ति को मोक्ष के लिए क्यों प्रयास करना चाहिए, और जन्म मरण का चक्र या जो कर्म है उस कर्म के चक्र से मुक्ति के लिए व्यक्ति किस प्रकार छुटकारा पा सकता है, उसे केवल्य कहा जाता है। उसके पश्चात वो व्यक्ति केवल्य हो जाता है। केवल्य प्राप्त होने पर महावीर को जिन, जीतने वाला, जिन यानी इन्होंने इंद्रियों को जीत लिया, इसलिए इन्हें जिन कहा गया। उसके पश्चात निर्ग्रंथ, निर्ग्रंथ का मतलब है संदेह मुक्ति, यानी अब इनके ग्रंथियों में, इनके मनसा में, इनके मस्तिष्क में किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है, तथा महावीर आदि नामों से पुकारा जाने लगा। तो इनके बारे में ये भी ध्यान रखना आपको कि 30 वर्ष की उम्र में इन्होंने गृह त्याग किया था, 12 वर्ष कठोर तपस्या की, तब उन्हें केवल ज्ञान की अनुभूति हुई। जैन दर्शन के त्रिरत्न, जैन दर्शन में कहा गया है कि व्यक्ति को सम्यक ज्ञान होना अपनाना चाहिए, यानी कि पूर्ण और सच्चा ज्ञान। व्यक्ति को अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए किसी भी प्रकार का। ये पूर्ण और सच्चा ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तीर्थंकरों से। तीर्थंकरों या जो इनके जैन धर्म के गुरु है उनके प्रवचन सुने या उनकी बातें सुने। आगे है सम्यक दर्शन। तीर्थंकरों में पूरी आस्था रखना कि भाई दर्शन का मतलब यहाँ देखने से या जीवन के दर्शन से, कि भाई तीर्थंकर जो बातें बता रहे हैं वह आपके जीवन के लिए आवश्यक है, या आपके जीवन को जो ये भवसागर पार करवाएगी, जीवन को कर्म चक्र से मुक्ति दिलाने के लिए आपको तीर्थंकरों में आवश्यक आस्था रखनी चाहिए। तीसरा है सम्यक चरित्र। इसका अर्थ है मनुष्य अपनी इंद्रियों को वश में रखकर ही सत्य ज्ञान को प्राप्त कर सकता है, अतः उसे इंद्रियों पर संयम रखना चाहिए। सम्यक चरित्र से मतलब है कि व्यक्ति इंद्रियों से मतलब यहाँ की व्यक्ति मन के भीतर किसी भी प्रकार की तृष्णा व लालसा न रखे। तृष्णा व लालसा का त्याग ही इंद्रियों पर कंट्रोल है, और इसे सम्यक चरित्र कहा गया है। तो इस प्रकार आपको जैन दर्शन के त्रिरत्न अलग है, बौद्ध दर्शन के त्रिरत्न अलग है। आपको याद रखना, वो त्रिरत्न वे 3 ग्रंथ हैं और ये तीनों जीवन जीने के दर्शन है: सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र। जैन धर्म के 5 महाव्रत है, जिसमें अहिंसा सबसे पहला है। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। अहिंसा का मतलब है कि हिंसा से दूर रहो, किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं करना। ये जैन धर्म की केंद्रीय अवधारणा और केंद्रीय विचार है। सत्य का मतलब है कि व्यक्ति हमेशा सत्य बोले, झूठ ना बोले। किसी भी काम को करने में, किसी भी चीज को प्राप्त करने में व्यक्ति हमेशा सत्य का सहारा ले, सत्य के साथ रहे। तीसरा, स्तेय का मतलब होता है यहाँ चोरी। स्तेय का मतलब होता है चोरी। वह स्तेय से मतलब है कि व्यक्ति जो भी चीज प्राप्त करे वह अपने कर्मों के द्वारा प्राप्त करे, ना कि किसी प्रकार से चोरी करके प्राप्त करे। अगला है अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब है यहाँ कि व्यक्ति अपने जरूरत के ही समान या जरूरत की चीजें ही अपने पास रखे, अनावश्यक चीजों का त्याग करे, यानी कि चीजों का संग्रहण ना करे। अपने जीवन के लिए जो जरूरी है, जीवन यापन के लिए जो
आवश्यक है, अत्यावश्यक है या मूलभूत है, उन्हीं चीज़ों का ग्रहण करे, उन्हीं चीज़ों का सेवन करे। ब्रह्मचर्य का मतलब है यहाँ की गृह गृह त्याग गृह त्याग करके वह व्यक्ति जैन धर्म के जो श्रावक बनते हैं या जैन धर्म में साधु है, तो वह साधु संत का जीवन व्यतीत करे, वह उनका ब्रह्मचर्य है। ये जैन धर्म की 5 दर्शन है, महाव्रत है। अब अपन आगे जानते हैं शैववाद के बारे में कि उस समय जब जैन धर्म, बौद्ध धर्म की परंपराएं चल रही थी, इनके आंदोलन चल रहे थे, उसी समय ब्राह्मणिकल धर्म था, जो जो ब्राह्मणीय धर्म था उस समय से आज का जो हिंदुइज्म या हिंदू धर्म है, उसे इसे ब्राह्मण धर्म कहा जाता था या सनातन धर्म आज हम बोलते हैं। उसमें भी समांतर रूप से कई परंपराएं चल रही थी, उसमें से 3 परंपराओं का अपने सिलेबस में जिक्र है, जिनके बारे में अपन जानेंगे। सबसे पहला है शैववाद। शैववाद उन लोगों को कहा गया जो शिव के उपासक थे, जिन्होंने शिव को केंद्र में मानकर उपासना की, वे शैवाइट्स या शैववाद, शिव के उपासक शैवाइट्स कहलाए, या उस परंपरा को एक शैववाद नाम दिया गया। दोस्तों, वाद का मतलब होता है कि कोई विचार, स्वाद जिस शब्द के पीछे लगता है वह उस विचार को व्याख्यायित करता है। जैसे शैववाद यानी शिव के बारे में विचार रखने वाले लोग। उसी प्रकार अलग 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 प्रकार के वाद आपने हमेशा जाने होंगे। तो शैववाद की जानकारी कहाँ कहाँ मिलती है अपने को? सबसे पहले अपने को मिलती है कि पाल, सेन और चंदेल राजाओं के जो अभिलेख है, उनमें अभिलेखों में जो प्रारंभ किया जाता था, जब लिखा जाता था, उसमें ओम नमः शिवाय लिखकर शुरू किया जाता था। और जो शैववाद है ये दक्षिण भारत में ज्यादा फैला। दक्षिण भारत में शैव के अनुयायियों को नैनार कहा जाता था, और जिनकी संख्या 63 थी। 12वीं शताब्दी में दक्षिण भारत में वीर शैव मत की शुरुआत भी हुई। शैववाद के अंदर भी, शैव मत के अंदर भी अन्य अन्य जो परंपराएं शुरुआत हुई, उसे वीर शैव मत कहा जाने लगा, और उसके जो अनुयायी थे उन्हें लिंगायत कहा जाता था। आपको ये ध्यान रखना है कि शैववाद था, जो शिव के उपासक थे वे शैव कहलाए, और दक्षिण भारत में इन्हें नयनार कहा जाता था, जिनकी संख्या 63 थी। और इसी शैववाद के अंदर एक दूसरा जो मत स्टार्ट हुआ वह है वीर शैव मत, जिसके अनुयायी लिंगायत कहलाते थे। कालांतर में शैव मत के अंदर बहुत सारे वीर शैव, पाशुपत, कापालिक आदि संप्रदायों का गठन हुआ, या ये शैववाद कालांतर में अन्य मतों में विभाजित हो गया। इस प्रकार अपन देखते हैं कि शैव मत के बारे में ज्यादा से ज्यादा आपके सवाल आएगा वो कि अनुयायियों को क्या कहा जाता था, नयनार, और उनकी संख्या क्या थी, 63, या किसके उपासक थे, यानी शिव के उपासक थे। मेनली तो ये 3 ही सवाल बनते हैं आपके, चौथा लिंगायत वाला है, बाकी आपके ज्यादा सवाल इससे बनेंगे नहीं। तो इन्होंने क्योंकि संक्षिप्त में ही अपने को जानना है, तो अपन आगे देखते हैं। आगे देखते हैं वैष्णववाद। वैष्णववाद जो भगवान विष्णु के उपासक थे, उन्हें वो वैष्णव कहलाए, और उस विचार को जो पालन करते थे वे वैष्णवाइट्स या वैष्णववाद कहलाया। इस परंपरा के अंदर विष्णु के 10 अवतारों की जो संकल्पना अपन जानते हैं वह वैष्णववाद से ही पता चलती है। जैसे भगवान राम कृष्ण को, राम और भगवान कृष्ण, इनको विष्णु जी के, जैसे लक्ष्मण को भी कहा जाता है कि ये विष्णु जी का अवतार है। तो ये सब इस वैष्णववाद के बाद ही प्रचलन में आया। दक्षिण भारत में इन्हें अलवार कहा जाता था, जिनकी संख्या 12 थी। तो आपको ये दोनों डिफरेंस में पूछा जा सकता है किसी भी प्रकार, या किसी भी ऑप्शन दे के पूछा जा सकता है कि, या इन संख्या को उल्टा करके भी पूछा जा सकता है। तो आपको एग्जाम में ध्यान रखना है कि वैष्णव थे उन्हें अलवार कहा जाता था तथा उनकी संख्या 12 थी, जबकि जो सेवाइट्स थे या शिव के जो उपासक थे वे नयनार कहलाते थे तथा उनकी संख्या 63 थी। ये सगुण भक्ति के उपासक थे। सगुण भक्ति का मतलब होता है कि व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति या किसी भी भगवान की या पूजा करता है, उसके गुणों के रूप में उसके सगुण पूजा करते हैं, उसमें मूर्ति पूजा शामिल होती है। जैसे बेसिकली ये संत सामान्य वर्ग से संबंधित थे। वैष्णवाइट्स में एक मुख्य बात ये थी कि ये सब जो शिक्षक थे वे सामान्य पृष्ठभूमि के थे, यानी कि किसी बड़े सो कॉल्ड जो धर्म के रक्षक होते हैं वहां से नहीं, बल्कि एक सामान्य वर्ग से संबंधित थे। और इनकी शिक्षा में कर्म ज्ञान व भक्ति का सम्मिश्रण था। उन्होंने लोगों को जीवन जीने के नॉर्मल तरीके बताए, भक्ति के बारे में बताया कि भक्ति हर व्यक्ति कर सकता है, ये किसी एक वर्ग विशेष के लिए या एक से जाति विशेष के लिए नहीं है।
इन्होंने तमिल भाषा में साहित्य की रचना की। इनके जो पदों का संग्रह वह दिव्य प्रबंध कहलाता है। ये वेद जो वेदों के तुल्य माना जाता है। इनके संतों की संख्या जो 12 है, इस वजह से मैंने इनके नाम भी लिखे हैं, तो आपके याद हो तो याद कर लेना, अन्यथा आप छोड़ सकते हो। उसमें पोइगे, भूता तलवार, पेयलवार, तिरुमलिसे, नमाउल्लार, मधुर कवि, कुलशेखरा वल्लार, पेरिया वल्लार, आंडाल, तिरुपनवल्लार और तिरुमंगैया वल्लार। ये सब नाम है 12 संतों के। तो आप देख लेना एक बार, एग्जाम में आए तो आप उस हिसाब से इसे कर सकते हो। बाकी मोटा मोटी तो इनकी संख्या और अलवार कहा जाता था। ये ही मैंने एक इनका ये ध्यान रखना कि दिव्य इनके जो पद है, पद का मतलब हो गया यहाँ कविता, पोइट्री जो इन्होंने की है वह दिव्य प्रबंध कहलाती है और इसे वेदों के तुल्य माना जाता है इस परंपरा में, इसलिए ये ध्यान रखना। अगला है अपना वैदिक धर्म। वैदिक धर्म भारत का सबसे प्राचीन धर्म है और इसके बारे में जो हमें जानकारी मिलती है वह जानकारी वैदिक साहित्य से मिलती है। और वैदिक साहित्य के अंदर क्या क्या आता है, वैदिक साहित्य के जो भाग है उसमें सबसे पहला होता है वेद, उसके बाद आती है ब्राह्मण ग्रंथ, उसके बाद संहिताएं, इनके ऊपर जो संहिताएं लिखी गई, कोडिफिकेशन किया गया इन ग्रंथों का वह है, उसके बाद आरण्यक, उसके बाद उपनिषद और उसके पश्चात आता है वेदांग। इनका जो सामूहिक नाम है सबका, उससे वैदिक साहित्य कहा जाता है। नॉर्मली क्या होता है कि वैदिक साहित्य का नाम आते हैं अपन जो 4 वेद है, 4 वेद से लगा लेते हैं। 4 वेद सिर्फ वैदिक साहित्य नहीं है, जबकि वैदिक साहित्य के अंदर ब्राह्मण ग्रंथ, ब्राह्मण यहाँ जो नाम लिखा है ब्राह्मण ग्रंथ है, संहिताएं, इसके बाद संहिताएं लिखी गई, आरण्यक, आरण्यक से मतलब यह है कि जो जंगलों में बैठकर ऋषि मुनियों द्वारा ग्रंथ लिखे गए। उपनिषद बेसिकली इनकी व्याख्याएं है, वेदों में जो जो कुछ लिखा है उनकी व्याख्याएं है। और वेदांग जो कि वेदों के अंग है, जो सबसे लास्ट में लिखे गए, इसी वजह से इसका नाम वेदांग है। ये सब वैदिक साहित्य में था और इससे ही हमें वैदिक धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। ये वर्ड लिखा गया है, ये थोड़ा सा गलत लिखा गया है, वेद लिखना था यहाँ, तो अपन देख कि वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ हैं जिनकी संख्या 4 है। और जैसा कि अपन सभी जानते हैं, वेदों के नाम जानते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद इनमें सबसे प्राचीन है और विश्व का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। वैदिक युग में लोग विविध देवी देव शक्तियों की उपासना करते थे। इसमें मुख्य रूप से इंद्र, मित्र, वरुण, अग्नि, यम आदि प्रमुख है। इन्हें संतुष्ट करने के लिए अनुष्ठान किए जाते थे। आपको इन पांचों देवता के नाम याद रखने हैं। हो सकता है कि आपके एग्जाम में पूछा जाए, क्योंकि वैदिक धर्म के कि भाई उस समय किस किस देवता की पूजा की जाती थी। वरुण, अग्नि, यम, इंद्र, मित्र। अब अपन जानते हैं थोड़ा सा ऋग्वेद के बारे में कि ऋग्वेद सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसमें ज्यादातर जैसे इसमें ऋचाएं होती हैं, इनमें ऋचाएं, ऋचाओं का मतलब होता है कि जो उनका उच्चारण करके बोला जाता था। ऋग्वेद के अंदर जो श्लोक है और जो ऋचाएं हैं, 10 मंडल है इसके अंदर, 1028 सूक्त है, बहुत सारे और भी जैसे श्लोक है। तो इसमें जैसे अपना ये है गायत्री मंत्र है, ये ऋग्वेद से लिया गया है। यजुर्वेद है, इसके अंदर अथर्ववेद में, यजुर्वेद में इनके बारे में लिया हुआ है। जैसे वैदिक युग में देवता प्राकृतिक शक्तियों के रूप में थे, अतः उनका मूर्तियों वाला कोई स्वरूप नहीं था। ऋग्वेद के अनुसार सत्य या परम सत्य एक ही है, यानी एक भगवान को उन्होंने एक ही माना है, बाकी सब उसके अलग अलग रूप माने हैं। उपनिषदों के अनुसार संसार में व्याप्त ब्रह्म और व्यक्ति में व्याप्त आत्मा वस्तुतः एक ही है। उपनिषद इस बात का दावा करते हैं कि जो संसार में हम, जैसे एक लाइन आपने सुनी होगी कि अहम ब्रह्मास्मि, यानी मैं ही ब्रह्म हूँ। और व्यक्ति में व्याप्त, जो व्यक्ति के अंदर आत्मा है, वह उपनिषद दोनों को एक ही मानता है। वैदिक दर्शन में मनुष्य के जीवन को आध्यात्मिक और भौतिक दृष्टि से उन्नत करने के लिए 4 पुरुषार्थों की व्यवस्था की गई। ये 4 पुरुषार्थ है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म से मतलब यहाँ व्यक्ति के जीवन के नैतिक नियमों से है बेसिकली, कि व्यक्ति को एक सम्यक जीवन जीते हुए धार्मिक परंपराओं का पालन करते हुए अपना जीवन जीना चाहिए। अर्थ से मतलब है कि व्यक्ति को भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए एक सम्यक आजीविका अपनाते हुए काम करना चाहिए, वह अर्थ है। और तीसरा काम, काम है व्यक्ति
काम से मतलब यहाँ शारीरिक सुख से है, जिससे व्यक्ति की अपनी संतानोत्पत्ति, परिवार या सृष्टि का आगे बढ़ा सके। चौथा है मोक्ष। मोक्ष का मतलब यह है कि व्यक्ति जन्म मरण के चक्र से मुक्ति पा ले, वह मोक्ष कहलाएगा। कर्म के आधार पर पुनर्जन्म की धारणा वैदिक धर्म में पाई जाती है। वैदिक धर्म यह मानता है कि व्यक्ति इस जन्म में जो कर्म करता है उसी के अनुसार व्यक्ति को अगला जन्म मिलेगा। या कई बार अपन ये कहते भी हैं कि जो व्यक्ति कोई काम कर रहा होता है, किसी के साथ गलत हो रहा होता है, तब हम ये कहते हैं कि ये इसके पिछले जन्म के कर्मों का फल है। तो वैदिक धर्म पुनर्जन्म में या प्रारंभ में विश्वास करता है। इस प्रकार अपना ये चैप्टर समाप्त होता है। अपन एंशिएंट इंडिया अपना पूरा हो गया। अपन अगले लेक्चर में जानेंगे मॉडर्न इंडिया के बारे में। थैंक यू।